सन 2025 की एक ठंडी रात थी। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, पर विज्ञान भवन की एक पुरानी प्रयोगशाला में कुछ असाधारण घट रहा था। 16 वर्षीय विज्ञान प्रेमी राहुल, जो विज्ञान मेले के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहा था, अपने दादाजी की छोड़ी हुई डायरी पढ़ रहा था। दादाजी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनका रहस्यपूर्ण तरीके से 20 साल पहले निधन हो गया था। डायरी में लिखी एक बात ने राहुल को चौंका दिया। समय केवल बहता नहीं, झुकता भी है, और अगर सही यंत्र हो तो उसमें झांका भी जा सकता है। काल दर्पण तैयार है। राहुल ने डायरी में दिए चित्रों और संकेतों के अनुसार अपने घर के तहखाने में कुछ पुरानी मशीनों को जोड़कर काल दर्पण नामक एक उपकरण बना डाला। वह एक बड़ा गोल शीशे जैसा दर्पण था, जिसके किनारों पर नीली लाइटें चमक रही थीं। जैसे ही राहुल ने अंतिम स्विच ऑन किया, दर्पण में धुंधली सी एक तस्वीर उभरने लगी। एक राजसी महल, हाथियों की सवारी और तलवारों की झंझनाहट। क्या यह सच में अतीत है? राहुल ने खुद से पूछा। एक तेज बिजली की चमक के साथ दर्पण की सतह से घुमावदार सुरंग बनी, और अगले ही पल राहुल खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है। मौर्य साम्राज्य, ईसा पूर्व 300 का समय राहुल को पकड़कर दरबार में ले जाया गया, जहां सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने मंत्रियों के साथ बैठा था। राहुल के अजीब कपड़े और बोलचाल ने सबको हैरान कर दिया, मगर उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने जल्द ही सबका विश्वास जीत लिया। चाणक्य जैसे विद्वान भी राहुल से प्रभावित हुए, पर इस स्वर्ण युग में सब कुछ शांत नहीं था। राहुल ने जल्द ही जाना कि सम्राट के दरबार में एक गुप्त षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक मंत्री, जिसका नाम भद्रसेन था, यूनानी शासकों के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य को गिराने की योजना बना रहा था। और उसके पास थी एक रहस्यमयी वस्तु, समय क्रिस्टल, जो भविष्य में खो गया था और अब अतीत में मिल गया था। राहुल समझ गया कि अगर भद्रसेन उस क्रिस्टल का उपयोग करता है तो इतिहास ही बदल सकता है। उसे उस क्रिस्टल को किसी भी हाल में वापस काल दर्पण में रखना होगा, नहीं तो भविष्य ही मिट जाएगा। राहुल ने चाणक्य से मदद ली और एक योजना बनाई। उसे महल की गुप्त सुरंगों से होते हुए भद्रसेन की कुटिया तक पहुंचना था, जो घने जंगलों में थी। रास्ते में उसे विषैले सांपों, रक्षक सैनिकों और भ्रमित करने वाले दर्पणों से जूझना पड़ा। हर बार उसके पास था केवल विज्ञान और उसकी सूझबूझ। आखिरकार राहुल भद्रसेन की कुटिया तक पहुंचा और एक रोमांचक लड़ाई के बाद समय क्रिस्टल को छीन लिया। लेकिन तभी भद्रसेन ने काल दर्पण को नष्ट करने का आदेश दे दिया, ताकि कोई लौट ना सके। राहुल ने भागते हुए क्रिस्टल को दर्पण की ओर फेंका और छलांग लगा दी, और अगले ही पल वह वापस अपने तहखाने में था। मशीन से धुआं उठ रहा था और दर्पण टूट चुका था। राहुल को लगा सब कुछ खत्म हो गया, मगर जैसे ही वह बाहर निकला, उसने कुछ अजीब देखा। अखबार की तारीख वही थी, मगर इमारतें अलग थीं। टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत थी और लोग संस्कृत मिश्रित हिंदी बोल रहे थे। उसने जाना कि समय क्रिस्टल की अतीत में वापसी ने इतिहास को थोड़ा मोड़ा था। मौर्य साम्राज्य कभी नहीं गिरा, बल्कि विज्ञान और संस्कृतियों का मिश्रण बन गया। भारत अब एक वैश्विक ज्ञान शक्ति बन चुका था। राहुल को अब कोई नहीं जानता था, क्योंकि वह एक ऐसे अतीत से लौटा था जो अब अस्तित्व में नहीं था। पर उसके पास थी वह डायरी और एक नई शुरुआत। राहुल ने एक नया मिशन शुरू किया, काल अन्वेषण संस्थान। उसका उद्देश्य था समय की परतों को समझना, इतिहास के छिपे हुए अध्यायों को उजागर करना, और यह देखना कि इंसान समय को कैसे बेहतर बना सकता है, न कि बदलकर, बल्कि समझकर। शिक्षा। हम समय के प्रवाह में बहते हैं, पर कभी-कभी बहाव की दिशा समझकर हम इतिहास को न छेड़ते हुए भी भविष्य को संवार सकते हैं। ये मेरा नया बच्चों का हिंदी कहानियों का चैनल है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। मुझे अपना YouTube चैनल आगे बढ़ाने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद।